दिल्ली में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो और कांग्रेस हो, सब ने कमर कस ली है। बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एनडीए के दिग्गजों की एक अहम मीटिंग दिल्ली चुनाव के मद्देनजर हुई और खबरों की माने तो इस मीटिंग में कई अहम बातों और पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा हुई। साथ ही इस मीटिंग में कांग्रेस के हालिया राजनीतिक हमले पर मुकाबला करने के लिए भी चर्चा हुई और एक स्वर में जवाब देने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा सूत्रों ने दावा किया कि इस मीटिंग में दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी के अलावा एनडीए के कुछ और पार्टियों को भी सीट दिए जाने को लेकर चर्चा हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अन्य पार्टियों को टिकट दिए थे। बताया जा रहा है कि मीटिंग में दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ने की योजना पर भी बात हुई है, यानी कि संगठित होकर एनडीए चुनाव में उतरने की बात हो रही है। ऐसे में बीजेपी अपने सहयोगी दलों को कुछ सीटें दे सकती है। जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी को कुछ सीटें दिल्ली विधानसभा चुनाव में दी जा सकती हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा होगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 2 सीटें जेडीयू और 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को दी थी। जेडीयू ने बुराड़ी और संगम विहार सीटों पर, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी ने सीमापुरी सीट पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने यह प्लान खास करके दिल्ली में बड़ी संख्या में रह रहे पूर्वांचली वोटर्स को लुभाने के लिए बनाया है। बीजेपी इन्हें किसी भी तरह एनडीए के पाले में लाना चाहती है, जिसके लिए बिहार के नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड मूल के करीब 25% मतदाता दिल्ली में रहते हैं। इनका करीब 20 सीटों पर दबदबा है। इनमें गोकुलपुर, द्वारका, मटियाला, करावल नगर, नांगलोई, जनकपुरी, त्रिलोकपुरी, बुराड़ी, उत्तम नगर, संगम विहार, किराड़ी, विकासपुरी और समयपुर बादली जैसी सीटें इस लिस्ट में शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दिल्ली में एनडीए के लिए प्रचार कर सकते हैं। दिल्ली में रह रहे मराठी और तेलुगु भाषी वोटरों को एनडीए के पाले में लाने की जिम्मेदारी शिंदे और नायडू को सौंपी जाएगी। दिल्ली में करीब 30 लाख दक्षिण भारतीय रहते हैं। इनमें करीब 8 से 9 लाख तेलुगु भाषी हैं। मयूर विहार, दिलशाद गार्डन, आरकेपुरम, मेहरौली, रोहिणी, कालकाजी, द्वारका, उत्तम नगर और विकासपुरी के कुछ इलाकों में बड़ी तादाद में दक्षिण भारतीय रहते हैं। बीजेपी चाहती है कि दिल्ली की जनता के बीच एनडीए की एकजुटता का संदेश जाए। वहीं बात अगर इंडिया गठबंधन की करें तो मुख्य पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी एक साथ नहीं दिख रही हैं। हालिया विवाद इन सब का कारण बनकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच नाराजगी है। कांग्रेस नेताओं की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने को लेकर आप के नेता नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने आप पर अपनी योजनाओं के जरिए लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। आप सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडी गठबंधन से कांग्रेस को बाहर कराने के लिए आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों से बातचीत करेगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर की मांग और कांग्रेस नेताओं के बयानों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं में खासी नाराजगी है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए कांग्रेस हर संभव कोशिश कर रही है। बीजेपी कांग्रेस की फंडिंग कर रही है। ये बड़ा आरोप संजय सिंह की तरफ से लगाया गया। वहीं अजय माकन बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ये भी आरोप लगाया गया। अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कहा। पार्टी 24 घंटे में उनके खिलाफ कार्रवाई करे। कार्रवाई नहीं हुई तो हम कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन में नहीं होंगे। वहीं प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष एडवोकेट अक्षय लाकड़ा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी से जुड़े बाकी सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है और इस संबंध में उन्होंने संसद मार्ग थाने में शिकायत की है। अक्षय लाकड़ा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के नाम पर दिल्ली की जनता को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि आपके विधायक और एमसीडी पार्षदों की ओर से कथित तौर पर व्यक्तिगत डेटा, मतदाता पहचान पत्र और फोन नंबर एकत्रित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में ओटीपी सत्यापन का उपयोग किया जा रहा है, जिससे जनता का विश्वास तोड़ा गया। वहीं दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर स्पष्ट किया कि ऐसी कोई योजना लागू नहीं की गई है। लाकड़ा ने आरोप लगाया कि ये कदम धोखाधड़ी और जालसाजी का स्पष्ट उदाहरण है, जिससे जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। खैर, चुनाव को लेकर जेपी नड्डा के घर हुई मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, टीडीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ तमाम बड़े नेता मौजूद थे। बैठक के एजेंडे के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि इस मीटिंग में सुशासन और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में फरवरी महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। राज्य में 70 विधानसभा सीटें हैं। साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बीजेपी को केवल 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इसके अलावा इस चुनाव में कांग्रेस का दिल्ली में सूपड़ा साफ हो गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।